Hi, since I do not provide person to person healing, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ नए टॉपिक लेके आए। सो हाउ यू कैन हील योर ट्रॉमा, चाहे वो ब्रेकअप के ट्रॉमा से आप गुजर रहे हो, जॉब लॉस के ट्रॉमा से गुजर रहे हो, इन शॉर्ट अगर आप पेनफुल सिचुएशंस पे हो, इन शॉर्ट अगर आप खुद को शांत नहीं कर पा रहे हो, इन शॉर्ट आपको आपके पास्ट हॉन्ट कर रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड मैं जितना हो सके माँ काली के सहायता से आपको मदद करूँगा। तो मैंने एक ऐसा स्प्रेड बनाया है ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो मैं पहले ड्रॉ करूँगा एक कार्ड, और वो कार्ड होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ योर ट्रॉमा, कि ट्रॉमा के क्या रीज़न हैं। और वो ट्रॉमा सेकंड कार्ड में मैं पिक करूँगा कि वो ट्रॉमा कितना बुरी तरीके से आपको अफेक्ट कर रहे हैं। थर्ड कार्ड में लूँगा कि व्हाट यू कैन डू, लाइक आप क्या कर सकते हो। एंड फोर्थ, आप किस तरफ जा रहे हो अगर आप वो काम करोगे तो। एंड देन मैं मेरे यूनिटी ओरेकल से यूनिवर्स के कोई एडवाइस आपको दे दूंगा। ओके, इन शॉर्ट वीडियो छोटू सा होगा, एंड तक दिखेगा। और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि इट्स लाइक अ प्रेडिक्शंस के ट्रॉमा में आप हो। नो, ऐसा नहीं है। लाइक आपको अगर एक थेरेप्यूटिक सेशंस आप ढूंढ रहे थे, तो दिस कुड बी, आई डोंट नो कि मैं कितना अच्छे तरीके से आपको समझा सकता हूँ। आई एम रियली सॉरी ऑल्सो अगर मैं ठीक तरीके से नहीं समझा सकता हूँ तो। बट आई बिलीव कि जो भी मैं करूँगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, जय माँ काली। लेट्स यहाँ स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड एक अपनापन है आपके साथ, सो आई कैन फ्रीली से वट एवर आई वॉन्टेड टू डू। लाइक ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ, आपको मेरे साथ कॉन्टैक्ट करनी चाहिए। नो, मैं मेरे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, चाहे कितना भी छोटे कोशिश क्यों ना है। मेरा जो इंटेंशन है वो है आपको ट्रॉमा से बाहर ले आना, दैट्स इट। अब मुझे करने दीजिए जो करना है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ माय व्यूअर्स ट्रॉमा। क्या कारण है ट्रॉमा का मेरे व्यूअर्स। द 10 ऑफ कप्स, लव। ओके, इस कार्ड जब आते हैं इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि लोग आपको सपोर्ट करें, लोग इमोशनली कनेक्ट करें। ये आपके परिवार हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं। आप चाहते हो कि एक इमोशनल सपोर्ट कोई ना कोई बने, बट इट जस्ट लाइक कि आप ही को लोगों के पंच बैग, आइस पैक बनना पड़ता है। लोगों को आप अपना 100% देते हो एंड उसके बदले में आपको क्रिटिसिज्म मिलता है। तो द ट्रॉमा इज कि आपको प्यार नहीं मिला, आपको अपने बचपन से प्यार नहीं मिला, या फिर आपको उस तरीके का प्यार नहीं मिला जो आप डिजर्व करते हो। काइंड ऑफ किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि बैड पेरेंटहुड, या फिर एक ट्रॉमा बॉन्ड। आई थिंक वो मतलब हार्ट चक्रा ओपन अप नहीं है, ग्रजेस लेके चल रहे हो कोई, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको कभी प्यार नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आप दूसरों के लिए ही करते गए, घर बसाते गए, बट आपका घर टूटता गया, या फिर लोगों के घर आप बसाए और आपका घर ये लोग तोड़े। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हैप्पी होम की तलाश है। और जब आप ट्राई करते हो कि अब इस बार चीज़ें ठीक हो जाएगा, इस बार सब कुछ सही होगा, तब आपको लोग डिसअपॉइंट करते हैं। तो ट्रॉमा मीन्स कि आपको प्यार नहीं मिला। ट्रॉमा यहाँ पे क्या है कि आप अपना 100% देते हो, बट इसके बदले में आपको कोई भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता है। सो यहाँ पे द एंटर मीन्स कि लो सेल्फ एस्टीम इशू है। लाइक आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। लाइक लोग डाउट क्रिएट कर देते हैं, कि आप बार बार ऐसे सोचते हो कि आपके अंदर ही तो सारे प्रॉब्लम्स नहीं है। लाइक आप अपना 100% देने के बावजूद भी लोग बहुत गलत समझते हैं, और काइंड ऑफ आपको लोग सही तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। आप चाहते हो कि अपना स्टोरी आप बताना चाहते हो, लोगों को कंपैशनेटली डील करना चाहते हो, बट लोग आपकी इमोशंस का मजाक उड़ाते हैं, आपको स्टीरियोटिपिकली जज करते हैं, और जहाँ पे आप लोगों को अलाउ करते हो उस चीज़ को लोग आपके वीकनेस मानते हैं। बट वो आपकी वीकनेस नहीं, वो आपके स्ट्रेंथ है। सो द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि जिस प्यार को आप अपना वीकनेस मानते हो वही प्यार आपका स्ट्रेंथ है। बट आपके ट्रॉमा इस वक्त आपको बहुत बुरी तरीके से एक केज में कैद करके रखा है। ओके, बंदी बना के रखा है आपको। किस तरीके से ये ट्रॉमा आपको अफेक्ट कर रहे हैं, लेट्स सी। किस तरीके से ये ट्रॉमा आपको अफेक्ट कर रही है, या फिर ट्रॉमा का रिस्पॉन्स क्या है। द 10 ऑफ वांड्स, आप बहुत
टायर्ड फील करते हो, आपको कोई कुछ भी चीज़ों पे मन नहीं लगता है, आपको ऐसा लगता है लाइफ इज सो टायरिंग, पूरे दिन आप मेहनत करते हो बट उसका कोई प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलता। आई काइंड ऑफ फील कि अनरिक्वेटेड लव हो सकता है, लाइक वन साइडेड लव हो सकता है, या फिर आप लोगों को देखते हो सक्सेसफुल बनते हुए, लोगों को आप मदद भी करते हो, साइलेंट ऑब्जर्वर हो सकते हो आप, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई काम कर पाओगे बट जब भी कोई मौका आता है ना, इस ट्रॉमा की वजह से आप वो काम नहीं कर पाते हो। अक्सर मैं एक एक फीचर्स बता सकता हूँ कि आप एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो बट एग्जाम में जाके आप लिख नहीं पाते हो, प्रोबेबली आप सबसे ज़्यादा पढ़ाई करते हो, उसके बावजूद भी आप एग्जाम्स पे कुछ लिख नहीं पाते हो, बिकॉज जो ट्रॉमा है वो आपको बहुत टायर्ड करके रखते हैं, आपके दिमाग में ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करके रखते हैं, और चीज़ों को आपको समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं हो सकता है आपकी लाइफ में, हमेशा कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ही होगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रॉमा की वजह से आप धीरे धीरे काम करते हो, आप जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो भूल गए हो, लोगों को विश्वास नहीं कर पाते हो, और मन से कोई काम अगर करते भी हो तो आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, बीच में आके आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको गिव अप करनी चाहिए, और ये ट्रॉमा आपको कोई भी काम को कंप्लीट नहीं करने देते हैं। आई ऑल्सो फील कि इंसोमेनिया, आई ऑल्सो फील कि लो सेल्फ एस्टीम, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ इम्पोस्टर सिंड्रोम, लाइक जो काम आप करते हो आपको ऐसा लगता है कि तुक्के में हो गया है, या फिर किसी और का क्रेडिट ज़्यादा है आपसे, क्योंकि ये ट्रॉमा आपको खुद को अपनाने नहीं देते, और ये ट्रॉमा आपको हमेशा कहते हैं कि आप अकेले काफ़ी नहीं हो। ये ट्रॉमा आपको ऐसे ही कहता है कि यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, इस प्यार के वजह से, ये प्यार को ना मिलने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, या फिर आपके अंदर उतना ज़्यादा ताकत नहीं है, और काइंड ऑफ ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी आपका बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सा है बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमा। ओके, आई ऑल्सो फील कि बहुत डिले हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, बहुत डिले हो रहा है, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत दिन से सिंगल हो, आपको ऐसा लगता है कि प्यार में भरोसा उठ चुका है, डिवाइन पे भरोसा उठ चुका है, यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, सब कुछ ट्राई कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे वो क्रीपी फीलिंग्स, आपको ऐसा फील होता है कि आप लोनली हो, आपके पास कोई नहीं है, सभी लोग मज़े कर रहे, सभी लोग अपने पार्टनर के साथ है, एंजॉय कर रहे, अलाइंड है, बट आप मिस अलाइंड हो। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप एक हीलर हो और दूसरों को बहुत ज़्यादा हील करते हो, बट जब आप खुद का बारी आता है तब आपको पता नहीं चल पाता है कि कौन सा रिचुअल आप फॉलो करें, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत चीज़ों को सीरियसली लेते हो, अपना 100% देते हो, बट कहीं ना कहीं जब बात आ जाता है चीज़ों को किसी दूसरों के ऊपर छोड़ने का, या फिर चीज़ों को बहुत स्मूथली करने का, वो नहीं कर पाते हो। लाइक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि परफेक्ट करने का एक अंदर से ज़ील है आपका, लाइक हर चीज़ को परफेक्टली करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं ये ट्रॉमा आपको एक माइंड सेट भी क्रिएट किया है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, या फिर अगर आप अच्छे तरीके से लोगों के सामने नहीं आएंगे, तो कोई आपको प्यार नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हो इसीलिए हर चीज़ में, क्योंकि आपका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एफर्ट्स नहीं डालोगे, अगर कुछ अच्छा नहीं करोगे, तो कोई प्यार आपको नहीं करेगा। लाइक आपको कुछ अच्छा बनना है, तब जाके आपको लोग प्यार करेंगे, आपको कुछ बेहतरीन सा पर्सनैलिटी क्रिएट करना है, तब जाके लोग आपको प्यार करेंगे। ये कॉन्सेप्ट गलत है। ओके, लेट्स क्या करना चाहिए आपको इस टाइम पे, इस ट्रॉमा को हटाने के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? ओके, ओह द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड। सो देखो 10 ये भी एक साइन है कि अब यू आर गेटिंग इनटू योर पावर। सो द 10 ऑफ पेंटिकल्स मींस बी काइंड टुवर्ड्स योरसेल्फ। ओके, आपको खुद को काइंडली एक्सेप्ट करना है कि जो भी हो वो आप हो। द 10 ऑफ पेंटिकल्स मींस कि डिवाइन आपके साथ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनना है। नाउ व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियली, इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि जॉब ढूंढो, नो, इसका मतलब है आपके रिसोर्सेज क्या है ये ढूंढना है। लाइक मेरे रिसोर्सेज है मेरे इमोशंस, मैं आपको प्यार करता हूँ और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एंड यही मेरा इमोशंस है, इसीलिए मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ ताकि एक भी पर्सन को अकेला महसूस ना हो, ताकि जब भी आप YouTube खोलेंगे तब भी मेरा वीडियोस आपको दिख जाए, एक नए वीडियोस, कम से कम 10 मिनट, कम से कम 15 मिनट आपको मैं हील कर सकूं। आई फील कि ऐसे आपके अंदर में भी एक पावर छुपा है। किसी के लिए ये पावर हो सकता है आपके पैशन,
कि आप अपने पैशन को फॉलो करके कुछ करना चाहते हो, बट आई फील द 10 of Pentacles मीन्स लाइक जो सपोर्ट आपको खुद को देना चाहिए वो सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, आपको काइंड बनना है, आपको ग्राउंडेड रहना है। एट द सेम टाइम आपके एनर्जी को आपको यूटिलाइज करना है। लाइक कहाँ पे आपको अपना एनर्जी को सेव करना है, कहाँ पे आपको अपना एनर्जी को इन्वेस्ट करना है, ये आपको समझना है। द 10 of Pentacles ऑल्सो सजेस्ट कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर अ वेरी फिक्स्ड पर्सन, लाइक आप लाइफ में टेम्पोररी चीज़ों को बिलीव नहीं करते हो, तो आप अपने अंदर कुछ फिक्स्ड हैबिट को इनकलकेट करें। लाइक आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका एक मॉर्निंग रूटीन है और एक इवनिंग रूटीन है और आप उस रूटीन के बिना आप अधूरे हो, लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि ड्यू टू दिस डिप्रेशन एंड ट्रॉमा आपका सुबह उठना भी बंद हो गया, पूरे टाइम एक हैप्पीजर्ड सिस्टम अब है। बट आप ऐसे नहीं थे, या फिर आप ऐसे पर्सन नहीं हो, आप एक बहुत ही पंक्चुअल, बहुत ही रेगुलर पर्सन हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम को फिक्स करना भी चाहिए आपको, कहीं ना कहीं आपको अपने ओल्ड रूटीन को वापस ले आना है। द 10 of Pentacles सजेस्ट टॉक टू योर चूजन फैमिली। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैमिली। चूजन फैमिली मीन्स जैसे कि मैं, आप लोग हो मेरे चूजन फैमिली, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोगों के साथ बिताता हूँ। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्टिव थॉट प्रोसेस, जब आप कोई वीडियो देखते हो और उस पर आप एनर्जी सेंड करते हो, वो मेरे पास चले आता है। आई काइंड ऑफ फील कि आपको भी एक ऐसा फैमिली क्रिएट करना है। अब देखो फैमिली कैसे, अगर आप कोई ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, तो वो कलर, वो कैनवस, वो पेपर आपका फैमिली बन जाता है। आप अगर मान लीजिए सोलो ट्रैवलर हो, आपका कैमरा आपका फैमिली बन जाता है। अगर आप अपने पेट्स को अडॉप्ट करते हो तो वो पेट आपका फैमिली बन जाता है। सो काइंड ऑफ आपको भी समझना है कि कौन से वो जगह है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सकते हो। द 10 of Pentacles ऑल्सो मीन्स कि जो आपका पैशन है, वाई कांट यू ट्राई टू फॉलो योर पैशंस। आप अपना पैशन को क्यों फॉलो नहीं कर पा रहे हो? आपको अपना पैशन को फॉलो करना है। हो सकता है कि आपका पैशन आपका प्रोफेशंस में बदल जाए। आई काइंड ऑफ फील द 10 of Pentacles ऑल्सो मीन्स कि आपको एक कंस्ट्रक्टिव मेथोडिकल अप्रोच से जाना है। हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, आप बिलीव करते हो मिरेकल पे, बट इस टाइम पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल भी बनना पड़ेगा। लाइक अगर आपको सक्सेस चाहिए, उसके लिए एक प्लान चाहिए, उसके लिए एक डिवाइन पर्पस चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेटली आपको मिल सकता है, बट इट जस्ट लाइक कि आपके अंदर जब तक ना आप कोई चेंजेस लेके आओगे तब तक ये चीज़ नामुमकिन लगेगा। 10-10-10 मीन्स अ साइकिल हैज़ टू बी एंड नाउ। इस टाइम पे आपको कुछ ना कुछ साइकिल को एंड करना है, आपको कुछ ना कुछ हैबिट को एंड करना ही है और कुछ नई चीज़ स्टार्ट करना है। हो सकता है आप लव मैरिज करेंगे और इसके चक्कर में शायद आप अरेंज मैरिज के कोई पर्सन को एक्सप्लोर कर ही नहीं रहे हो। लाइक इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल। मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू डू अरेंज मैरिज, ये लोग बहुत सारे बोलते हैं और उसके चक्कर में वो समझ नहीं पाते कि मैरिज, वो चाहे अरेंज हो लव हो, बट मैरिज की कॉन्सेप्ट समझना है। आप एक दूसरे पर्सन के साथ मिल रहे हो, उसके बाद आप प्यार को क्रिएट कर सकते हो, प्यार को ले आ सकते हो। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर ऐसा है कि आप सच में एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, लाइक एक फैमिली पर्सन बनना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो आपका जो अप्रोच है वो थोड़ा प्रैक्टिकल होनी चाहिए। लाइक भले वो अरेंज मैरिज हो बट उसमें भी आप प्यार ढूंढ सकते हो। आप बिजनेस करना चाहते हो, अब आपको बिजनेस के लिए हमेशा डिपेंड करना पड़ रहा है मनी के ऊपर, बट ऐसा कुछ चीज़ हो सकता है जो आप विदाउट इन्वेस्टिंग टू मच मनी भी कर सकते हो। सो इसका मतलब मैं जो कह रहा हूँ, आपके पास जो रिसोर्सेस है उसको यूटिलाइज करें। अब आपको पता करना चाहिए कि क्या रिसोर्सेस आपके पास है। जब आप आइडेंटिफाई करोगे ओके ये मेरे पास है, इसको लेके मैं कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ, तब वो चीज़ दुगना होगा।
आई काइंड ऑफ फील कि पहले ही अगर आप कंप्लेन के ऊपर फोकस करेंगे एंड सोल्यूशंस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, सो आप कभी सोल्यूशंस के पास नहीं जा सकते हो। नाउ ये जो वर्ड्स है, हो सकता है कि ये क्लीशे लग सकता है, बट द टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आपको आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्स का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाना है। लाइक आपके घर में एक फैमिली बिजनेस है और आप कह रहे हो कि नहीं मुझे नहीं करनी, फाइन, इट्स फाइन, बट आप देखो कि क्यों नहीं करनी है। ओके, अगर नहीं करनी है तो आपके पास रिसोर्सेस क्या है। आपको अरेंज मैरिज नहीं करना है, बट व्हाट इज द बेसिक रीजन करना नहीं। सो फाइंड द रीजन, फाइंड द रिसोर्स। आपको यही बोला जा रहा है। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आपको चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, यू नो, ड्रीम घर। घर का कॉन्सेप्ट क्या है? वाई डू यू नीड अ घर? वाई कांट यू मेक योर ओन हाउस इन टू योर ड्रीम हाउस? क्यों? मुझे पैसा चाहिए, वेल आपको पैसा चाहिए, बट फॉर व्हाट रीजन? ये भी आपको चाहिए कि क्या। एंड ऑल्सो द टेन ऑफ पेंटिकल सजेस्ट यू आर द चूजन वन। आपको चूज किया गया है। आप एक साइकिल को खत्म करने वाले हो एंड इवेंचुअली आपके सामने एक नए दरवाजे ओपन अप हो जाएगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपको उस फुलफिलमेंट की तरफ जाना है। लाइक मैं कह सकता हूं एक टैरो रीडर होने के नाते कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू डू समथिंग गुड, बट वो अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना आपका काम है। आई कैन नॉट जस्ट से कि ओके करो, लॉटरी टिकट खरीदो, आपको मिल जाएगा। नो, मैं कह सकता हूँ एक चीज कि आप अपने अंदर झांको, कुछ ना कुछ जरूर आपको मिलेगा और उसी चीजों से आप अपने क्रिएटिव पैशन को और बेहतर बना सकते हो। द टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कहीं ना कहीं माँ कमला देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर है। आई डोंट नो अबाउट रिच और पुअर, मैं ये कह सकता हूँ आप जरूर वेल्दी बनोगे। वेल्दी बनना मतलब जो वेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करें, जो वेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से बांटे एंड जो वेल्थ को जेनरेट कर पाए। सो आई फील आपके अंदर प्यार का बहुत ज़्यादा कमियां हैं और इसी के वजह से आप अपने लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हो। द टेन ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट इट्स हाई टाइम टू यूज योर ओन रिसोर्स एंड मेक योर लाइफ बिगर। आपके पास वो मौका है, आप अपने लाइफ को जिस तरीके से चाहो अपने तरीके से बना सकते हो। इट्स सिंपल रिक्वेस्ट इज कि आप प्लीज़ अपनी कंट्रोल किसी और को मत दो। आप प्लीज़ किसी दूसरे पर्सन से एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपके लिए काम करेंगे। यहाँ पे आपको अपना काम करना है। लेट्स सी कहाँ पे जाओगे अगर आप अपना रिसोर्स को यूज़ करोगे तो, चाहे वो इमोशनल रिसोर्स हो, स्पिरिचुअल रिसोर्स हो, चाहे वो कोई कुछ भी हो। एंड वहाँ पे जाएगा टावर। इसका मतलब है कि अ बिग अवेकनिंग। टावर का कार्ड मतलब सिंपल है कि आपका जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम क्या आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, यहाँ पे एक ट्रिमेंडस न्यू बिगिनिंग आएगा। नाउ टावर मतलब क्या है कि आप जो पुराने पैटर्न है उसको गिरा रहे हो और एक नए पैटर्न को लेके आ रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी के पैटर्न को चेंज कर पाओगे। मैं देख सकता हूँ कि आपके मसल मेमोरी में कुछ चीज़ छुपा हुआ है। आपको पता है कि आपका एक बहुत बहुत बढ़िया सा फ्यूचर है, बट इट जस्ट लाइक दैट कि आपको अगर उस फ्यूचर की तरफ जाना है, यू रियली नीड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। आपको अपने पुराने तरीके को बदलना है और नए तरीके को ले आना है। ऑल्सो आपको दूसरों के रिसोर्स, दूसरों के ऑफिस, दूसरों की चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। खुद के रिसोर्स, खुद के ऑफिस, खुद के क्रिएशंस के ऊपर फोकस करना है। और जब आप करोगे तो आप एक ऑल टुगेदर एक अवेकेंड पर्सन में बदल जाओगे। द टावर मीन्स अवेकनिंग, टावर मीन्स आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू। आप जिस लाइफ को, मतलब मैं देख सकता हूँ कि एक पुनर्जीवन आपको मिलेगा। सारे पुराने कार्मिक बंधन से आप मुक्त हो जाओगे एंड यू विल बी अ टोटली रिफाइंड पर्सन। द टावर ऑल्सो मीन्स दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एक स्पिरिचुअल पथ पे आप हो। बहुत जल्दी कुछ खत्म होने वाला है और उसके बाद रिवील हो जाएगा आपका असली सच, जो होगा आपके लिए सबसे पॉजिटिव, लाइक सबसे बड़ा बदलाव, सबसे पॉजिटिव बदलाव आपके सामने आ रहे हैं। लेट्स सी क्या है यूनिवर्स की मैसेज। ओह, बीइंग लव्ड।
आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर्स प्यार आपको करते हैं. यू डिजर्व लव, यू डिजर्व लव, एंड आपको प्यार भी मिलेगा. ये साफ बात है, आपको प्यार मिलेगा, चिंता मत कीजिए. द सेकेंड, ओ माई गॉड, फीलिंग सॉरो, रिलीज इट, जस्ट रिलीज. एक दिन, एक शाम, एक दोपहर रोइए, अपने पास्ट के ऊंड्स को रिलीज कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, बेलीफ के ऊपर वो पर्टिकुलर कॉज को लिख के जला डालिए. उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप नहीं सोचिए. काइंड ऑफ आपके अंदर के जो भड़ास है उसको निकालिए, रोइए. मैं कहूँगा जितना रोएंगे, जितना ज़्यादा सरेंडर करेंगे, जितना ज़्यादा आप ईश्वर के साथ, माँ काली के साथ कनेक्शंस बनाएंगे, निडर होके कनेक्शंस बनाएंगे, जितना ज़्यादा ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को लेट गो करेंगे, उतना ज़्यादा हीलिंग मिलेगा. अल्टीमेटली कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है. हम लोगों के साथ अगर माँ किसी चीज़ों को मुलाकात करवाए है तो उसका एक रीज़न है. तो आप ऐसे सोचो कि माँ सब कुछ हील कर देंगे. माँ है, आपको चिंता करने का नहीं है. क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, नहीं सोचिए. आप सोचिए कि किस तरीके से और अच्छा हो सकता है और कितना बेटर हो सकता है. सो आई काइंड ऑफ फील रिलीज योर पास्ट, रिलीज योर एगनी. ओके, ये आप कोई रेकी मास्टर के पास जाके भी कर सकते हो, थेरेपिस्ट के पास जाके भी आप अपने मन के भरास को निकाल सकते हो. एट द सेम टाइम अगर आप खुद का थेरेपी खुद कर सकते हो, काइंड ऑफ बाहर जाके, सोलो ट्रैवल करके, सोलो डेट पे जाके. यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस की ज़रूरत है, सेल्फ इवैल्यूएशंस की ज़रूरत है. और ये तब हो सकता है जब आप उस मोमेंट पे रेडी हो जाओगे. मुझे भी तकलीफ होता है अकेले जाने में, मुझे भी बहुत बोरिंग लगता है जब आप रेस्टोरेंट पे बैठ के अकेले खाते हो. दीज आर नेसेसरी स्टेप, ओके, बट करना तो पड़ेगा. कौन आएगा वो उस एम्प्टीनेस को पूरे करने के लिए, और आएंगे भी तो ऐसे एकदम झट से कैसे कह सकते हैं कि वो अनकंडीशनली आएंगे. ज़रूर कुछ ना कुछ कंडीशंस लेके ही आएंगे, राइट. सो बेटर यही है कि किसी से एक्सपेक्ट मत करो, रैदर खुद के हीलर खुद बनो. ओके, लेट्स सी और मैसेज, और क्या मैसेजेस मिल रहा है. लास्ट कार्ड, और लास्ट कार्ड है, ओ माय गॉड, यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शंस, यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शंस. देखिए, यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शंस. तो अंत भला तो सब भला, राइट. सब कुछ ठीक हो जाएगा. इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ. मैं जितना हो सके, मुझे जितना इंट्यूशंस आया, मैं वो आपके सामने लेके आया. आप कोशिश कीजिए कि इस मैसेज आपके लिए क्या है आप इंटरप्रेट अपने तरीके से कीजिए. दरकार हो तो आप नोट्स भी लिख सकते हो. द इंटेंशन इज़ टू हील यू, और मैंने वो किया. अब माँ काली सब कुछ ठीक कर देंगे. तो कमेंट सेक्शंस पे जय माँ दक्षिणा काली आप लिखिए, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा. हैशटैग देखिए माँ काली टेरो निबन बोल के. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.